हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू इंडियन डिफेंस एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि हमारे फरवरी मंथ के करंट अफेयर सीरीज चल रही है और इसमें हमने ऑलरेडी डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब हमारी बारी आती है इंडेक्सेस कमिटीज अवार्ड्स एंड ऑनर फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आते हैं हमारे इंडेक्सेस। इंडेक्सेस में ज़्यादा फरवरी मंथ में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं रहे, बट जितने भी रहे वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, IIRF जो है एक फ्रेमवर्क है जो बेसिकली जितने भी हमारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट होते हैं उनकी रैंकिंग लगाता है। ठीक है, तो इंडिया में सबसे अच्छी रैंकिंग किसकी थी? IIM अहमदाबाद की। ठीक है, IIM अहमदाबाद की। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे अच्छा रैंकिंग किसकी रही थी? हमारे IIM अहमदाबाद की। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, तो इसके चांसेस थोड़े से कम है आने के। नेक्स्ट आते हैं हमारी एक डिपार्टमेंट है मॉर्निंग कंसल्ट। हमारा नहीं है, बेसिकली फॉरेन डिपार्टमेंट है मॉर्निंग कंसल्ट, जो कि एक लिस्ट प्रिपेयर करता है जिसमें ये बताया जाता है कि पूरी दुनिया में मोस्ट पॉपुलर लीडर कौन सा है, मतलब जिसकी जो रेटिंग है, जो लोग उनको वो है बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो बेसिकली कौन है। तो इससे रिलेटेड जो न्यूज़ थी ये है हमारे PM नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो ये देख रहे हो, वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लीडर, पूरे दुनिया का सबसे पॉपुलर लीडर कौन सा है? ये है हमारे नरेंद्र मोदी। 77% के अप्रूवल रेटिंग के साथ हमारे हैं हम नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट आते हैं हमारे एंथनी एल्बनीज, फिर जो बाइडन, जस्टिन ट्रूडो, ऋषि सुनाक और फूमियो किशिदा। ठीक है, तो ये ऋषि सुनाक कहाँ के हैं? UK के हैं। आपको ये पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन के हैं और इनसे रिलेटेड हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। और ठीक है, ये चीज़ थी। नेक्स्ट आते हैं इंडिया इज़ द हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। तो देखो, सबसे ज़्यादा जो है इंडिया जो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करता है और उसको कंज्यूम भी करता है। ठीक है, इंडिया इज़ द हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, कंट्रीब्यूटिंग टू 24% ऑफ द ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन। जितना भी वर्ल्ड में हमारे मिल्क का प्रोडक्शन होता है 24% तो इंडिया में ही हो जाता है। और इंडिया जो है लार्जेस्ट क्या मार्केट प्रोड्यूसर भी है और लार्जेस्ट मार्केट भी है हमारे मिल्क का। नेक्स्ट आते हैं हम इंडियाज एविएशन सेफ्टी ओवरसाइट रैंकिंग। तो बेसिकली ACAO जो है वो एक रैंकिंग प्रोवाइड करता है, पूरे जितने भी कंट्रीज होंगी पूरे वर्ल्ड में उनको एक रैंकिंग प्रोवाइड करता है, जिसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया जाता है कि सबसे जो सेफेस्ट है हमारी कौन सी एयरलाइंस है या फिर कौन सी कंट्री की एयरलाइन जो है सबसे सेफेस्ट है। ठीक है, जहाँ पे हमारे जो मिसमैनेजमेंट है वो बहुत ही कम है, जहाँ पे स्मूथ प्रोसेस बहुत अच्छा है, वो हर एक सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते हैं। ठीक है, मतलब सेफ्टी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो इससे रिलेटेड एक इंडेक्स रिलीज किया जाता है हर साल। तो इस बार इंडिया की रैंक क्या है? 55th। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो गई है। आई थिंक पहले 104 थी, लेकिन एक ही साल में बहुत ही अच्छा जंप लिया है, 55th पोजीशन आ गई है हमारी। ठीक है, इंडिया की। नेक्स्ट आते हैं हम मेसी जो है वो हमारे हाईएस्ट पेड एथलीट हैं। ठीक है, जितने भी हमारे एथलीट्स हैं सबसे ज़्यादा पैसा किसको मिलता है? हमारे मेसी को। अच्छा, अब हम ज़रा बात कर ही लेते हैं फीफा की, क्योंकि फीफा से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, फीफा। ठीक है, फीफा जो हुआ था अभी, ठीक है, वो कहाँ हुआ था? 2022 का फीफा हमारा कतर में हुआ था। और ये कतर जो है वो पहली मुस्लिम और अरब नेशन है जिसने फीफा को होस्ट किया था। ये आपको पता होना चाहिए। कौन जीता था? अर्जेंटीना वर्सेस किसके चल रहा था? हमारे फ्रांस के। ठीक है, अर्जेंटीना जीत गया था। और हमारा मैस्कॉट क्या था? मैस्कॉट था लाइब, जिसका मतलब होता है सुपर स्किल्ड प्लेयर। सुपर स्किल्ड प्लेयर। ठीक है, ये बात कर ली हमने। दूसरा आता है हमारा जो गोल्डन बूट। गोल्डन बूट ये किसको मिला है? हमारे फ्रांस के जो कैप्टन है किलियन एम्बापे, इनको मिला है। ठीक है, गोल्डन बॉल ये किसको मिला है? ये मिला है हमारे जो अर्जेंटीना के कैप्टन है मेसी, इनको मिला है। अब मेसी की बात आ गई है तो CR7 की बात कर लेते हैं हम, रोनाल्डो की बात कर लेते हैं। रोनाल्डो जो है रिसेंटली एक नए क्लब में चले गए थे, सऊदी अरेबिया का क्लब है वो। ठीक है, सऊदी अरेबिया का क्लब है वो, अल नसर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। और अभी हमने बात करी मेसी जो है हाईएस्ट पेड एथलीट है, हाईएस्ट पेड
एथलीट, ठीक है, ये चीज़ होगी। फिर क्या आता है, अच्छा एक आता है बैलन डॉर, ये गोल्डन बॉल के ही जैसा होता है, ठीक है, ये किसको मिला था, करीम बेंजेमा को। ठीक है, ये कहाँ के प्लेयर हैं, ये है फ्रांस के प्लेयर। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स, ठीक है, ये रिलीज करती है यूएस की चैम्बर्स ऑफ द कॉमर्स। तो आईपी क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, जैसे आपने कुछ चीज़ डेवलप कर ली तो उसका आप आईपी ले लोगे, एक टाइप से कॉपीराइट ले लोगे। कॉपीराइट को हम बहुत ही अच्छे टर्म्स में बोलें तो आईपी बोला जाता है। तो जो इस बार सबसे टॉप पे रही वो थी हमारी यूनाइटेड स्टेट्स, और इंडिया की रैंक इसमें 42 थी। मतलब जितने भी हमारे कॉपीराइट्स हैं तो सबसे ज़्यादा किसके पास है, यूनाइटेड स्टेट्स के पास, और हमारे जो इंडिया की रैंक है वो है 42nd। और ये धीरे धीरे इंप्रूव ही होगी, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में जो है स्टार्टअप कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और इसके रिगार्डिंग जो है हम नए नए आईपी लेते जा रहे हैं, तो इसीलिए। नेक्स्ट आते हैं हम कमिटीज़ में बेसिकली इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, एक कमिटी नहीं थी वो, बेसिकली एक प्रोग्राम था, वो इंपॉर्टेंट था, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, ठीक है। तो ये इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये बेसिकली था क्यों, ये यूनियन बजट में दे रखा था हमारा 2022-2023 का। तो इसमें जो बॉर्डर विलेजेस होते हैं, बॉर्डर विलेजेस मतलब जो भी हमारे हम बोल रहे हैं इंडो पाकिस्तान या फिर इंडो चाइना, ये जो बॉर्डर विलेजेस हैं उनको डेवलप करने की बात कही गई है। क्योंकि बेसिकली क्या हो रहा था कि जितने भी हमारे, जैसे अगर हम इंडो चाइना बॉर्डर को लेते हैं, यहाँ पे इंडो चाइना बॉर्डर को लेते हैं, तो चाइना जो है बॉर्डर के पास अपनी बहुत ज़्यादा मिलिट्री डिप्लॉय कर रहा था। लेकिन इंडिया में जितने भी बॉर्डर एरियाज़ पे लोग रहते हैं वो बेसिकली हमारे कहाँ आ रहे हैं, शहरों की तरफ आ रहे हैं, और हमारे जो भी गांव हैं वो खाली होते जा रहे हैं। तो हमारे जो ट्रुप्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है, क्योंकि इतने लंबी बॉर्डर होती है, हर चीज़ मैनेज करनी पॉसिबल नहीं होती, हर जगह एक पर्सन रखना इतना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसीलिए क्या किया, बॉर्डर विलेजेस प्रोग्राम यानी वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम डेवलप किया है, जिसमें हम बॉर्डर विलेजेस, जितने भी हमारे ऐसे विलेजेस हैं, जितने भी हमारे ऐसे गांव हैं जो हमारे बॉर्डर के पास रहते हैं, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम करेंगे, यानी वहाँ पे घर, सड़कें ये सब बनाएंगे। वहाँ पे हम क्या करेंगे, सुविधाएं पहुँचाएंगे, मेडिकल फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़ वगैरह वगैरह। तो यही था वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, ठीक है। द एक्टिविटीज विल इंक्लूड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, टूरिस्ट सेंटर, रोड कनेक्टिविटी एंड द सपोर्ट फॉर देयर लाइवलीहुड जनरेशन। एडिशन फंडिंग टू दिस एक्टिविटीज विल बी प्रोवाइडेड, ठीक है। यही चीज़ लिखी है, आपको ये पता होना चाहिए। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम किसके लिए है, हमारे बॉर्डर को डेवलप करने के लिए, बॉर्डर विलेजेस को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं हमारे अवार्ड्स एंड ऑनर्स में। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है हमारा डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। ये जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड मिला है, कहाँ से, ठीक है, यूके से मिला है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह कन्फर्ड विद लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर इन यूके, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा राजा राम मोहन रॉय नेशनल अवार्ड, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय नेशनल अवार्ड। अच्छा, राजा राम मोहन रॉय ने एक संस्था बनाई थी, तो उसका नाम बताऊं। आर्य समाज किसने बनाया था, आर्य समाज हमारा बनाया था दयानंद सरस्वती ने, और हमारा ब्रह्मो समाज जो था वो बनाया था हमारे किसने, राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। तो बेसिकली एक और क्वेश्चन चलो मैं बता देता हूँ। राजा, जो इनको राजा का टाइटल है वो अकबर सेकंड ने दिया था, और इन्होंने सती प्रथा को अबॉलिश करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किया था राजा राम मोहन रॉय ने, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो हम पढ़ रहे थे राजा राम मोहन रॉय नेशनल अवार्ड जो है वो कौन से जर्नलिस्ट को दिया गया है, A.B.K. प्रसाद, ठीक है। इनका नाम है A.B.K. प्रसाद। इन जर्नलिस्ट को राजा राम मोहन रॉय का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं यूनेस्को पीस प्राइज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यूनेस्को पीस प्राइज जो है वो एंजेला मर्केल को मिला है, जो जर्मनी की
पूर्व चांसलर रह चुकी हैं, यानी फॉर्मर चांसलर ऑफ जर्मनी। ठीक है, ये पता होना चाहिए, जर्मनी की जो पुरानी चांसलर थी उनको हमारा क्या मिला है, यूनेस्को पीस प्राइज मिला है। चांसलर बेसिकली जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है, वहाँ पे जर्मनी में उसको चांसलर बोला जाता है, तो उनको हमारा यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 दिया गया है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, अच्छा यहाँ पे ना कुछ अब कुछ चीज़ रूट लर्निंग वाली आ जाती हैं, कौन सा प्राइस किसको मिला ये, क्योंकि हमारा फरवरी मंथ जो है एग्ज़ाम के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो इस में से क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो जितने भी छोटे मोटे हमारे अवार्ड्स हैं उनको भी हमें पढ़ना पड़ेगा, ताकि हमारे एक भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में ना छूटें। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे अवार्ड्स हैं, तो इनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है हमारा महेंद्र कुमार मिश्रा। डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा जो है, ये एक इंडियन एजुकेटर और सोशल वर्कर हैं। इनको क्या मिला है, वर्ल्ड मदर लैंग्वेज अवार्ड मिला है। किसने दिया इनको, शेख हसीना जो है हमारे बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने दिया। कहाँ पे, बांग्लादेश में। ठीक है, तो आपको ऐसे ही करके याद रखना है। नेक्स्ट आता है एक हमारे हिंदी राइटर हैं विनोद कुमार शुक्ला, इनको पेन अमेरिका अवार्ड दिया गया है। ठीक है, पेन अमेरिका अवार्ड दिया गया है, किस में दिया गया, लिटरेचर में दिया गया है, लिटरेचर में दिया गया है। फिर आते हैं हमारे सज्जन जिंदल, जिनको EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड दे रखा है हमारे सज्जन जिंदल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे बाफ्टा अवार्ड्स। बाफ्टा अवार्ड्स जैसे यूएस में ग्रैमी अवार्ड होता है या फिर ग्लोबल ऑस्कर्स होते हैं, तो वैसे ही हमारे जो यूके है वहाँ पे बाफ्टा अवार्ड्स होता है। बाफ्टा अवार्ड्स होता है ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स। ठीक है, तो ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स को बाफ्टा अवार्ड्स बोला जाता है। यहाँ पे ऑस्टिन बटलर जो थे, इनको बेस्ट लीडिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया था, तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हमारे संसद रत्न लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, संसद रत्न लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023। तो ये किसको दिया जाता है, ये दिया जाता है TK रंगाराजन को। ठीक है, TK रंगाराजन को दिया जाता है। नेक्स्ट आता है SS रामाजोली की जो फिल्म है हमारी RRR, इसको बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड मिला है। कहाँ पे, हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स। और इसी के साथ साथ हमारे जो RRR का सॉन्ग है नाटू नाटू, उसको ऑस्कर्स भी मिला है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। गोल्डन ग्लोब में भी इन्होंने बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी में जीता था अवार्ड। और गोल्डन ग्लोब्स में बेस्ट फिल्म कौन सी थी हमारी, बेस्ट फिल्म थी हमारी गोल्डन ग्लोब्स में गोल्डन द फेबलमैन्स। ठीक है, तो बेसिकली इस बार का जो ऑस्कर हुआ उसमें इंडिया की दो बहुत इंपॉर्टेंट मूवीज थी। एक थी द एलिफेंट विस्परर्स, ये एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री थी जिसको अवार्ड मिला, और दूसरी थी हमारी कौन सी, नाटू नाटू, जिसको ये देख सकते हो आप। पहले इसको बाद में बात करेंगे। मैक्रोनी प्राइज जो है वो किसको दिया गया है, एक कंप्यूटर साइंटिस्ट है हरि बालकृष्णन, इनको हमारे मैक्रोनी प्राइज दिया गया है। ये क्या है, कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं। और ये देख रहे हो, नाटू नाटू फ्रॉम RRR मूवी बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट इंडियन सॉन्ग टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर ऑस्कर्स अवार्ड। ठीक है, इनको ऑस्कर्स अवार्ड दिया है। और एक जो डॉक्यूमेंट्री है, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है जो द एलिफेंट विस्परर्स, द एलिफेंट विस्परर्स, इसको ऑस्कर्स अवार्ड दिया। ऑस्कर्स अवार्ड को हम एकेडमी अवार्ड्स भी बोला जाता है, एकेडमी अवार्ड्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो और नेक्स्ट आते हैं हमारे द इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे। इंडिया टुडे का टूरिज्म सर्वे था, इन्होंने जम्मू और कश्मीर को टूरिज्म फॉर द बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म अवार्ड दिया है। बेसिकली जहाँ पे भी हमारे जम्मू कश्मीर क्या है, हमारी एक यूनियन टेरिटरी है। अच्छा, इसी के साथ आप ये बताओगे कमेंट सेक्शन में, इंडिया में कितने स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं। इससे रिलेटेड मैंने कोई एक रिसेंटली पेपर था उसमें आ रखा था, तो बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो बताओ कि इंडिया में कितने स्टेट्स हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं। 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, याद रखना। ठीक है, और जो हमारी जम्मू कश्मीर है वो भी एक यूनियन टेरिटरी है। तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को हमारे इंडिया टुडे ने टूरिज्म सर्वे के अकॉर्डिंग द बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म का अवार्ड दिया है। तो यहीं तक थे हमारे अवार्ड्स एंड ऑनर्स फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।